हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल ABC विश्वमन में आपका स्वागत है। आज बिहार दरोगा 2025 का सेट नंबर 3 रुक्मिणी पब्लिकेशन का हम लोग लेके चल रहे हैं, जिसमें सेट नंबर 1 और 2 हो चुका है। ठीक है, तो उसको जाकर आप लोग देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या फिर आप जो है प्लेलिस्ट से खोज लें। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। तो वन में कह रहा है कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिलाओं को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्रदान करना चाहिए। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 42 के तहत। अगर DPSP नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें तो यह कितना में? भाग 4 में है। भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 45 में क्या वर्णन है? 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को प्रारंभिक एवं अनिवार्य शिक्षा, अनुच्छेद 45 में है। अनुच्छेद 44 में क्या है? एक समान सिविल नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44 में वर्णित किया गया। अनुच्छेद 43 में क्या वर्णन है दोस्तों? तो अनुच्छेद 43 में राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरी के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन के बारे में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। निम्नलिखित में किसे भारतीय संविधान के द्वारा लागू किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान के द्वारा किसको लागू कर सकते हैं, बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी, मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार को, मौलिक अधिकार पर समिति जो किसने बनाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है मौलिक अधिकार पर समिति बनाया गया था। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। ये भाग 3 में है। कितना है? भाग 3 में अनुच्छेद इसमें 12 से 35 तक का वर्णन किया गया है मौलिक अधिकार में। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ रूस के द्वारा लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। सरहुल उत्सव के अवसर पर साल वृक्ष के फूल एकत्र कर देवताओं को भेंट किए जाते हैं, बताइएगा। ये भी सही है। साल वृक्ष के भूमि फल फूल भूमि में उर्वरता प्रतीक है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। केरल के सबसे लंबी नदी भरतपुजा का दूसरा नाम क्या है? जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है। पश्चिम से बहता है और अरब सागर में गिरती है, ये जो है पोनानी नदी है। कौन सा है? पोनानी नदी। केरल का जीवन रेखा किसे कहते हैं? केरल के जीवन दायिनी नदी किसे कहते हैं? पेरियार नदी कहते हैं, केरल के जीवन दायिनी नदी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 में कह रहा है कि समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में किस संघ का गठन किया गया था? बताइए, किस संघ का गठन हुआ था? इसमें जो है सत्यशोधक समाज का गठन किया गया था। सत्यशोधक समाज का गठन ज्योतिबा फूले ने कब किया था? 1873 में किया था। याद रखिएगा दोस्तों, 1873 में किया गया था। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखा था? ज्योतिबा फूले ने लिखा था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1875 में। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है। एक है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? आर्य समाज की स्थापना भी 1875 में ही हुआ था। ठीक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। कौन सा नदी घाटी कर्नाटक राज्य के पश्चिम घाट पर्वतमाला से निकलती है और जिसकी नोयल, काबनी, अकरावती और अमरावती जैसी कई सहायक नदियां हैं? कौन सी नदी है? कावेरी नदी है। ध्यान रखिएगा, कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? ब्रह्मागिरी पहाड़ी से होता है। ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा, इसको कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा। याद रखिएगा दोस्तों, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी कहते हैं। एक है दक्षिण की गंगा, ये गोदावरी कहते हैं, दक्षिण की गंगा। ठीक है। केरल का जीवन दायिनी नदी किसे कहते हैं? पेरियार नदी कहते हैं, केरल के जीवन दायिनी नदी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 7 में कह रहा है कि असत्य कथन को पहचान कीजिए। RBI अर्थव्यवस्था के लिए बैंक दर तय करता है, बिल्कुल सही है। सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार क्रियाएं करती है, ये गलत है। RBI 100 रुपया की करेंसी नोट छापता है, ये भी सही है। वित्त मंत्रालय 1 रुपया का सिक्का जारी करता है, ये भी सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है, असत्य कथन कर रहा था ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। भारत ने खालिस्तान को हराकर अपना महिला अंडर 19 T20 विश्व कप जीता है, बताइए इसका आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड को। भारत ने इंग्लैंड को हराकर जो है अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है। और ICC T20 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता है? ये भी भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर, किसको? दक्षिण अफ्रीका को हराकर, जीता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा।
9 में कह रहा है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान कहां से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 63 के तहत किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 64 में क्या है, उपराष्ट्रपति के राज्यसभा के पादेन सदस्य होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पादेन सभापति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 67 के क में क्या वर्णन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजों को खाली स्थान के द्वारा संकल्प निर्माण में सम्मिलित किया गया था। किसमें, लॉर्ड मैकाले के द्वारा, याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले के द्वारा। लॉर्ड मैकाले की बात करते हैं तो अधोमुखी निष्पन्न सिद्धांत दिया था और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम भी बनाया था। ठीक है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है किसे कहते हैं, चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहते हैं। बताइएगा दोस्तों, सहायक संधि पद्धति किसने शुरू किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली फोटोन की संख्या क्या कहलाता है। फोटोन की संख्या जो है प्रकाश की तीव्रता, याद रखिएगा, प्रकाश की तीव्रता। फोटोन जो है प्रकाश के छोटे छोटे पैकेट का बना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है, लाल रंग के प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। लाल रंग के प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। प्रकाश की चाल जो है लाल रंग में सबसे अधिक होता है और सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य भी लाल रंग का ही होता है। ठीक है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है। जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका प्रकीर्णन जो है सबसे कम होगा। अतः लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो सबसे अधिक होगा उसका प्रकीर्णन भी सबसे कम होगा। क्वेश्चन नंबर 13, जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल के छिड़काव के बिना ही खींचा जा सकता है। यह परिघटना क्या है, तो यह परिघटना जो है जड़त्व के गुण को दर्शाती है। जड़त्व के गुण को दर्शाती है। जड़त्व का गुण के बात करते हैं कि यह किसी वस्तु को जो है अस्थिर रखने का गुण प्रदान करता है। जड़त्व का मौलिक गुण क्या है, द्रव्यमान है। बताइएगा दोस्तों कि जड़त्व के बारे में सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था, तो गैलीलियो ने बताया था। गैलीलियो ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 14, एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार मापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यून होगा यदि लिफ्ट गति करेगा। यदि लिफ्ट जो है गति करेगा मुक्त रूप से नीचे की ओर, मुक्त रूप से नीचे की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, भारत सरकार ने भारत और किस देश के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय लिया, तो भारत और म्यांमार के बीच। याद रखिएगा दोस्तों, भारत और म्यांमार के बीच। म्यांमार के साथ जो है भारत के 4 राज्य को सीमा साझा करता है। कौन कौन है, एक है मणिपुर, याद रखिएगा मणिपुर, फिर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और एक कौन है दोस्तों बताइएगा, नागालैंड। ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ये सभी जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। मुक्त व्यापार आवाजाही की व्यवस्था जो स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना जो है 1918 में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 की ओर, चीन ने पहला व्यापारिक अंतरिक्ष यात्री को किस रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा है, किससे भेजा है, ये लॉन्ग मार्च 2F के द्वारा भेजा गया था। लॉन्ग मार्च 2F के द्वारा अंतरिक्ष में जाने वाला चीन के पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री कौन था, बी हाइचो था, गबी हाइचो। क्वेश्चन नंबर 17, 4 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या है, बताइएगा इसका आंसर, यूनाइटेड बाय यूनिक। क्वेश्चन नंबर 18, भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करता है, तो यह जो है अनुच्छेद 18 के तहत जो है भारत रत्न प्रदान करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 16 की बात करें तो क्या होता है, अवसर की समानता। अनुच्छेद 19 की बात करें तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 20 की बात करते हैं तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण। बताइएगा कि देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन है, भारत रत्न है। ठीक है, यह पुरस्कार साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इसका शुरुआत कब से हुआ था, 1954 से इसका शुरुआत हुआ था। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। ठीक है, 2024 में जो है इसे 5 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। कौन कौन है, तो कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और लाल कृष्ण आडवाणी, एक और है चौधरी चरण सिंह। ठीक है,
याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 338 का 1 में किया गया है। अनुच्छेद 338 का 1 में, अनुच्छेद 338 में, अनुच्छेद 338 इसमें जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये जो है जनजाति है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में वर्णन जो है अनुच्छेद 338 में किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 16 जो है अवसर की समानता, याद रखिएगा। एक है अनुच्छेद 338 का बी, 338 का जो है बी, याद रखिएगा दोस्तों। इसमें किसका वर्णन है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संविधान में समावेशन किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संविधान में समावेशन किया गया है। एक क्वेश्चन और बताइएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? इसका गठन जो है 1993 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20, जे.एन. टाटा ने सिंहभूम में किस दो नदियों के मध्य अपनी लोहे और इस्पात की कंपनी स्थापित किया गया है? तो लोहे और इस्पात कंपनी की स्थापना जो है कौन सा नदी पर? तो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी पर, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी पर। टिस्को की स्थापना कब हुआ था? 1907 में हुआ था, जमशेदपुर के साक्षी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर देखते हैं। भूटान के साथ भारत के किन राज्यों के सीमा लगती है? बताइएगा। भूटान के साथ जो है भारत के सीमा असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के साथ लगता है। ठीक है, ये 4 राज्य है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में एकमात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है। केसर के उत्पादन में जो है भारत में जम्मू कश्मीर अग्रणी राज्य है। ठीक है, केसर को जो है रेड गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, रेड गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। दुनिया में केसर के सबसे अधिक उत्पादन करता देश कौन सा है? तो ईरान है, याद रखिए दोस्तों, ईरान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, और केसर प्राप्त कहां से होता है? तो फूल के वार्तिका से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिलें हैं? सबसे अधिक सूती वस्त्र मिल कहां है? बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। ठीक है, सूती वस्त्र। अच्छा, भारत के सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा उद्योग में जो है सूती वस्त्र उद्योग आता है। ठीक है, आधुनिक भारत में सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना कब हुआ था? 1818 में हुआ था। फोर्ट ग्लास्टर कलकत्ता में हुआ था, जो कि असफल रह गया। ठीक है, लेकिन सफल कारखाना कब हुआ था? 1854 में। 1854 में मुंबई में इसका स्थापना हुआ था। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में जानते होंगे मुंबई को कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? नकदी फसल जो है कौन सी नहीं है? तो ज्वार जो है नकदी फसल नहीं है। जूट, मूंगफली और गन्ना ये सभी जो है नकदी फसल है। ठीक है, ज्वार जो है मोटा अनाज के रूप में आता है। और आप लोग जानते हो कि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष जो है 2023 को कहते हैं। ठीक है, ज्वार एक खरीफ फसल भी है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? किस क्षेत्र में है? अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे अधिक वन क्षेत्र है। ठीक है, सर्वप्रथम भारत वन स्थिति रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था? 1987 में जिसका प्रकाशन हुआ था, याद रखिए दोस्तों। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है टोटल 24.62% वन है। ठीक है, सबसे अधिक वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नदी द्वारा निर्मित है? नदी के द्वारा निर्मित मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को, एक नवीनतम जलोढ़ मिट्टी को। नवीनतम जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर कहते हैं, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है, ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बागर मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा के रूप में किसे जानते हैं? तो जलोढ़ मृदा को जानते हैं। इस मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होता है, यानी बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 27, चूना पत्थर एक प्रकार का चट्टान है। चूना पत्थर जो है एक अवसादी चट्टान है। कैसा? अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान जो है एक परतदार चट्टान के रूप में भी जानते हैं। अवसादी चट्टान में जो है वनस्पति और जीव जंतुओं को जीवाश्म पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अवसादी चट्टान का एक और नाम है, कौन सा नाम है? इसे सेडिमेंट्री चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28, निम्नलिखित में कौन सा संबंध उत्तल दर्पण उत्पन्न आवर्धन एम को सही ढंग से वर्णन करता है? बताइएगा इसका आंसर। तो यह जो है 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ऑप्शन नंबर
बी। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा, आभासी, वस्तु से छोटा और ध्रुव और फोकस के बीच बनता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है माइकल फैराडे ने किया था, माइकल फैराडे ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है जब माध्यम में तापमान में वृद्धि होगा और माध्यम की नमी में वृद्धि होगा। तापमान और नमी में वृद्धि होने से ध्वनि का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तापमान में वृद्धि होने से ध्वनि का वेग जो है बढ़ता है। कितना बढ़ता है? अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाएंगे तो ध्वनि का वेग 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा। ठीक है, ध्वनि का वेग को जो है ध्वनि का चाल जो है दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दाब घटे चाहे बढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। निर्वात में ध्वनि नहीं चलता है, आप लोग को मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन सा मोनोमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं बनाते हैं? मोनोमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं बनाते हैं, कौन सा है? तो एथिल ग्लाइकोल और थैलिक एसिड, एथिल ग्लाइकोल और थैलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 32, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रेस सूचना ब्यूरो का प्रधान निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रेस सूचना ब्यूरो को प्रधान निदेशक धीरेन्द्र ओझा को। प्रसार भारती बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1997 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, जनवरी 2025 तक भारत में कुल कितने महारत्न कंपनी है? भारत में कुल जो है 14 महारत्न कंपनी है, जिसमें 14वीं महारत्न कंपनी के रूप में HAL किसको? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को प्रदान किया गया है। इसे दर्जा जो है अक्टूबर 2024 में प्रदान किया गया है। और नवरत्न कंपनी कौन कितना है? तो नवरत्न कंपनी के रूप में जो है 25 है। कितना? 25 है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा दोस्तों, 34 में कह रहा है कि फरवरी 2025 तक भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है? तो रामसर स्थल की बात करें तो सबसे अधिक जो है तमिलनाडु में स्थित है। अगर टोटल जो है रामसर स्थल कब तक? फरवरी 2025 तक जो है टोटल रामसर स्थल जो है 89 है। कितना? 89। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36, नदी के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं? नदी के डेल्टा भाग में जो है मैनग्रोव वन मिलते हैं। कौन सा? मैनग्रोव वन मिलते हैं। इस वन में जो है एबोनी, रोजवुड, रबर, सिंकोना आदि पाए जाते हैं। ठीक है, मैनग्रोव वन का अधिकांश भाग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, भारत के अधिकांश क्षेत्र में जो है ज्यादातर में कौन सा वन है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, जिसका पत्ता जो है आप लोग देखेंगे गर्मियों में झड़ जाता है। ठीक है, पुनः नया उतार। क्वेश्चन नंबर 36, वर्तमान संविधान के मूल अधिकार किस भाग में रखा गया है? तो मूल मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में वर्णन किया गया है इसको। ठीक है, 12 से 35 के बीच में वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। बताइएगा मौलिक अधिकार को जो है सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? बताइए कोई भी? ब्रिटेन में। वर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार है, आप लोग को मालूम होगा। पहले 7 था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा करके जो है विधिक अधिकार में कर दिया गया है। इस तरह से जो है 6 मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख जो है संविधान का अनुच्छेद 343 में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 343 में। ठीक है, संसद के कार्यवाहियों की भाषा कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 120 में किया गया है। बताइएगा प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1955 में किया गया था, बीजी खैर की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, राजभाषा आयोग का गठन किसके आदेश पर होता है? तो राष्ट्रपति के आदेश पर होता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि हमें मोटिवेट होते रहे। क्वेश्चन नंबर 38, राजकोषीय घाटा होता है, क्या होता है? बताइएगा, प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान, प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान। राजकोषीय घाटा जो है कुल व्यय और कुल आय के बीच के अंतर को दर्शाता है। ठीक है, राजकोषीय घाटे का निर्धारण कौन करता है? मालूम है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है इसका निर्धारण होता है। बताइएगा कि आर्थिक समीक्षा कौन जारी करता है? ये भी जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा ही जारी होता है। ठीक है, मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो मौद्रिक नीति जो है RBI के द्वारा जारी होता है, RBI के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है?
बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी रुद्रदामन से संबंधित है, रुद्रदामन से। यह अभिलेख जो है संस्कृत भाषा में, किस भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ भारत का प्रथम अभिलेख है। ठीक है। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार जो है बताइए किसने करवाया था? स्कंद गुप्त के द्वारा, स्कंद गुप्त के द्वारा। कुछ अभिलेख देख लेते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है कलिंग राज खारबेल, कलिंग राज खारबेल। एहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय। और प्रयाग स्तंभ लेख कौन है? समुद्रगुप्त। और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 धर्मपाल के द्वारा किया गया था, धर्मपाल के द्वारा। उदंतपुरी महाविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आधुनिक, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है आधुनिक बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। ठीक है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है भारत का? तक्षशिला है, जो कि अभी कहाँ है? पाकिस्तान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। 40 में कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर किस देश ने आक्रमण किया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर किस देश ने आक्रमण किया था? जापान पर। ठीक है, जापान पर। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। ठीक है। इसमें जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में कौन सा नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? फतुहा के पास गंगा में मिलने वाली नदी पुनपुन नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश किया था? न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश जो है अशोक मेहता कमेटी ने किया था। इसका जो है स्थापना कब हुआ था? 1977 में हुआ था, जनता पार्टी के सरकार के द्वारा हुआ था। अशोक मेहता समिति जो है पंचायती राज पर द्विस्तरीय का सुझाव दिया था। ठीक है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने वाली समिति कौन है? तो यह जो है बलवंत राय मेहता कमेटी है। ठीक है, जो कि 1957 में आया था, बलवंत राय मेहता कमेटी। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? पंचायती राज प्रणाली जो है यह राज्य सूची का विषय है। ठीक है। पंचायती राज प्रणाली की स्थापना जो है अनुच्छेद 40 के तहत किया गया है। ठीक है। संविधान के जो है संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अब वर्तमान में कितना हो गया? 98 विषय हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। राज्य सूची में पहले जो है 66 विषय थे, राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, वर्तमान में कितना हो गया? 59 विषय हो गया। ठीक है। समवर्ती सूची में पहले जो है 47 विषय थे, अभी वर्तमान में 52 विषय हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन में कौन कौन से आते हैं? चांदी के कप का बदरंग होना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। नेफ्थालीन के पिंडों का ऊर्ध्वपातन होना, बताइए कि ये जो है, नहीं गलती है। जल का विद्युत अपघटन होना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। भाप का संघनन होना, यह गलत है। क्वेश्चन नंबर जो है 46 देखिएगा। संस्पर्श लेंस, कॉन्टेक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं? तो कॉन्टेक्ट लेंस का निर्माण जो है ल्यूसाइट के द्वारा होता है, ल्यूसाइट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47, तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाले पदार्थ है, क्या है? सोडियम क्लोराइड, नमक। आप लोग देखे होंगे कि जो आइसक्रीम बेचता है वो बर्फ में जो है नमक मिला के रखता है, ताकि उसको जो मेल्टिंग पॉइंट जो है, जो गलने की क्षमता जो है कम हो सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है? तो संक्रमण तत्व के अंतर्गत जो है टीन। ठीक है, कौन? टीन। टीन जो है पी ब्लॉक का तत्व है। कौन सा? पी ब्लॉक का तत्व है। जबकि संक्रमण जो है, संक्रमण तत्व जो है डी ब्लॉक का तत्व है, याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत का पहला अन्य एटीएम कहां लॉन्च किया गया था? अन्य एटीएम की बात करें तो यह उड़ीसा में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50, नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य रामसर स्थल कब घोषित किया गया है? तो इसको जो है 2024 में नागी और नकटी को रामसर स्थल में घोषित किया गया है। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? बिहार के जमुई जिला में स्थित है। ठीक है। बताइएगा, फरवरी 2025 के अनुसार भारत में कुल 89, कितना? 89 को रामसर स्थल है, जिसमें सबसे अधिक कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है सबसे अधिक है। फरवरी 2025 में जो है कुछ रामसर स्थल, मतलब 4 नया रामसर स्थल का निर्माण हुआ था, खोज किया गया था। कौन कौन है? उधवा झील। कौन सा? उधवा झील, जो कि झारखंड में है। खेचे ओपरी झील सिक्किम में है। एक है सकरा कोटाई और थेर थंगल पक्षी अभयारण्य, ये तमिलनाडु में स्थित है।
बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अक्टूबर 2024 में किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया है? बताइएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी, मिस्र। क्वेश्चन नंबर 52, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था किस, बताइए कब गठन किया गया था? 1936 में। 1936 में किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा गठन किया गया था इसका, ठीक है, लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का जो है इसका अध्यक्ष अध्यक्ष जो था स्वामी सहजानंद था, और महासचिव एनजी रंगा को नियुक्त किया गया था। किसान विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? एनजी रंगा ने किया था। एनजी रंगा ने किसान विद्यालय की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 53, किसने यूरोपीय नील बगान मालिक के द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण किसान का नेता कौन था? राजकुमार शुक्ल था। गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह कब किया था? तो 1917 चंपारण में किया था। 1917 चंपारण में किया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया था। सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया था। किसने मारा था इसको? बताइएगा। उधम सिंह के द्वारा इसे मारा गया था। मारने के दौरान जो है उधम सिंह को फांसी कब मिला था? तो 31 जुलाई, याद रखिएगा दोस्तों, 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी मिल गया था, ठीक है। उधम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में जो है माइकल ओडायर को गोली मारा था, ठीक है। जालियांवाला बाग, एक क्वेश्चन बताइएगा कि जालियांवाला बाग में जनरल ओडायर को किसने सूचना प्रदान किया था? तो हंसराज नामक व्यक्ति ने, ठीक है, बड़ा कमीना इंसान था। क्वेश्चन नंबर 55, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत के किस राज के शासन काल में आया था? फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत के किस राजा के शासन काल में आया था? तो यह देवराय द्वितीय के शासन काल में आया था। देवराय द्वितीय के शासन काल में आया था। एक है निकोलो कोंटी, तो निकोलो कोंटी जो है देवराय प्रथम के काल में आया था। देवराय प्रथम के काल में। एक है डोमिंगो पायस और बारबोसा, यह कृष्णदेव राय के काल में आया था। कृष्णदेव राय के काल में। क्वेश्चन नंबर 56, दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबारी थे? तो यह अकबर के दरबारी थे। किसका? अकबर के दरबारी के भी थे। बताइए चित्रकला का नींव किसके शासनकाल में पड़ा था? तो हुमायूं के शासनकाल में जो है चित्रकला का नींव पड़ा था। अकबर के काल में जो है राज्यनामा पांडुलिपि तैयार किया गया था। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके काल को कहते हैं? अकबर के काल को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? कौन सा है? यूरेनियम उत्पादन के दृष्टिकोण से सबसे अधिक कजाकिस्तान है, और यूरेनियम भंडारण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किसका देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड जो है किसका भाग है? बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 डेनमार्क का भाग है। डेनमार्क का। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा द्वीप है। फिनलैंड एक नॉर्डिक देश है, इसका राजधानी कौन सा है? हेलसिंकी है। क्वेश्चन नंबर 59, होची मिन सिटी किस देश का प्रसिद्ध शहर है? होची मिन सिटी वियतनाम का। किसका है? वियतनाम का। वियतनाम की राजधानी क्या चीज है? वियतनाम की राजधानी हनोई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61, कृष्णराज वाडियार किस स्थान के शासक थे? कृष्णराज वाडियार किस स्थान के शासक थे? ऑप्शन नंबर बी मैसूर के शासक थे। कहाँ के? मैसूर के। मैसूर की स्थापना कब हुआ था? 1761 में हुआ था, हैदर अली के द्वारा, ठीक है। मैसूर राज्य की राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया गया था। बताइए काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं दोस्तों, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर डी 2। क्वेश्चन नंबर 63, चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने के पानी होता है, तो चूने के पानी जो है दूधिया होता है। कैसा? दूधिया होता है। बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? CaOH का होल 2, ठीक है। कल्ली चूना जिसे क्यूकोलाइम किसे कहते हैं? CaO। क्वेश्चन नंबर 64,
खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, किसने कहा था बताइएगा। ऑप्शन नंबर एक, वुड्रो विल्सन के द्वारा कहा गया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय यूएसए का राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन था। प्रथम विश्व युद्ध में यूएसए कब शामिल हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में यूएसए कब शामिल हुआ? 1917 में शामिल हुआ। ठीक है। लोक प्रशासन के जनक किसे कहते हैं? वुड्रो विल्सन को। क्वेश्चन नंबर 65, तनाव के प्रति त्वरित प्रक्रिया निम्नलिखित में किससे संचालित होती है? एपीनेफ्रिन के द्वारा, एपीनेफ्रिन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66, वर्तमान में हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है। आंध्र प्रदेश का विभाजन कब हुआ था? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन किया गया था। ठीक है। तेलंगाना दिवस कब मनाते हैं? 2 जून को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में किस राज्य ने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? बताइएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 68, किस संगठन ने अमेजन के पुनर्निर्वीकरण के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बॉन्ड जारी किया है? कार्बन निष्कासन बॉन्ड जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा, कहता प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध बोलिए कब हुआ था? 1914 में हुआ था। ठीक है। इसका कारण क्या था? सेरोजोबा हत्याकांड, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत जो है 28 जुलाई, कब? 28 जुलाई 2014 को शुरू हुआ था और अंत जो है 11 नवंबर, सॉरी यहाँ पर गलत बोल दिए हैं। प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था और इसका अंत जो है 11 नवंबर 1918 को अंत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन सी है? कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कार्डेमम की पहाड़ी है। कार्डेमम की पहाड़ी जो है केरल और तमिलनाडु के बीच स्थित है। ठीक है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? अनाईमुड़ी है, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? किससे घिरा हुआ है? घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश। ठीक है। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला जो है राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? टाइगर प्रदेश, सोया प्रदेश और हृदय प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। भारत के कुल वन क्षेत्र का 11.2% मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में किस विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले की गई थी? बताइएगा किस विश्वविद्यालय की स्थापना? इसमें जो है बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना। आप लोग को मालूम है कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1857 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1920 में हुआ था। ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किया गया था। ठीक है। मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 73, तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकारा गया? तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में जो है 1929 में, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में इसे स्वीकार किया गया। अगर तिरंगे झंडे की बात करते हैं तो इसको संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई, कब? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी और तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। बताइएगा विदेशों में भारत का झंडा सर्वप्रथम किसने फहराया था? तो मैडम कामा ने फहराया था। कब? स्टुअर्ट गार्ड में 1907 में फहराया था। स्टुअर्ट गार्ड में 1907 में। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहां स्थापित किया गया था? आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में बंबई में स्थापित हुआ था। कहां? बंबई में। आर्य समाज के मुख्यालय कहां है? लाहौर। ठीक है। आर्य समाज के मुख्यालय। आर्य समाज का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? स्त्री शिक्षा। ठीक है। स्त्री शिक्षा याद रखिएगा दोस्तों, स्त्री शिक्षा। आर्य समाज जो है सबसे अधिक वेद को महत्व देता है। वेद को डीएवी स्कूल की स्थापना आर्य समाज के द्वारा ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र 1780 में जेम्स हिक्की द्वारा किस नाम से किया गया था? तो यह जो है बंगाल गजट के नाम से किया गया था। बंगाल गजट। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा, लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम
नहीं होना चाहिए। कम से कम जो है लोकसभा के लिए 25 साल और क्या कहता है राज्यसभा के लिए 30 साल। ठीक है। संसद के अंतर्गत जो है, संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीन ठो आते हैं। इसमें संसद का जो वर्णन है अनुच्छेद 79 में किया गया है, लोकसभा का 80 में और राज्यसभा का वर्णन जो है अनुच्छेद 81 में किया गया है। ठीक है। संसद के सदस्यों की योग्यता, संसद के सदस्यों की योग्यता अनुच्छेद 84 में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 77, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्त, किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त होता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा होता है, अनुच्छेद 155 के तहत, अनुच्छेद 155 के तहत। इसको जब मन होगा राष्ट्रपति को राज्यपाल को हटाने का भी से अधिकार है। राज्यपाल पद का उल्लेख जो है अनुच्छेद 153 में किया गया है। ठीक है। राज्य के कार्यपाल का शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 154 के तहत। क्वेश्चन नंबर 78, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बताइए कब हुआ था? 87 में, रियो सम्मेलन 92 में, क्योटो प्रोटोकॉल 97 में और सतत विकास सम्मेलन 2002 में। ठीक है। ओजोन परत की क्षय को रोकने के लिए कौन सा सम्मेलन हुआ था? बताइएगा। मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था? 87 में हुआ था, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था। और यह कहता है ग्रीन हाउस गैस को रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए जो है क्योटो सम्मेलन हुआ था। ठीक है, 97 में। क्वेश्चन नंबर 79, 79 में कह रहा है कि भोजन का वह घटक जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है और फिर भी उसे हमें भोजन की आवश्यक होता है, बताइए कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, चारा। क्वेश्चन नंबर 80, अधिकांश बैक्टीरिया जो पौधे की बीमारी के कारण बनते हैं वे किस समूह के सदस्य हैं? क्षण आकार के और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्षण के आकार के और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से हुए विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले और पैर के निचले हिस्से, पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं? किसमें है? ऑप्शन नंबर 1, पेलाग्रा में। ठीक है, पेलाग्रा में। पेलाग्रा जो होता है विटामिन B3 के कमी से होता है, B3। ठीक है, B3 को नियासिन भी कहते हैं, नियासिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, B1 से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन C से स्कर्वी होता है, विटामिन A से रतौंधी होता है। क्वेश्चन नंबर 82, किसे फिक्की द्वारा यूथ आइकन ऑफ इंडिया पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? यूथ आइकन ऑफ इंडिया, बताइएगा। नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को, नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को। क्वेश्चन नंबर 83, पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, हरमनप्रीत सिंह को, हरमनप्रीत सिंह को। हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन है? बताइएगा। दिलीप टर्की, दिलीप टर्की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व गवर्नर खाली स्थान अगस्त 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में ए पॉजिटिव रेटिंग प्राप्त हुआ, किसको प्राप्त हुआ है? तो शक्तिकांत दास को, शक्तिकांत दास को। आरबीआई का 26वां गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। ठीक है, आरबीआई का 26वां गवर्नर संजय मल्होत्रा बना है। क्वेश्चन नंबर 85, मिलान करने के लिए कहता है विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर। ये सब सही है। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 1995 में। ठीक है, ओजोन परत की छिद्र का खोज किसने किया था? फॉरमैन, गार्डनर और सैंकलेन ने खोज किया था। ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? तो डॉब्सन से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे 86 की ओर। मिलान करने के लिए करा दोस्तों, मिलान कीजिएगा। थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको हम, तो चलिए मिलान करते हैं। कहता 69वां संविधान संशोधन के द्वारा, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला था। 75वां संविधान संशोधन के द्वारा राज्य स्तरीय किराना अधिकरण, राज्य स्तरीय किराना अधिकरण। संविधान का 80वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 10वें वित्त आयोग के सिफारिशों को स्वीकारना। और 83वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है क्या हुआ है? अरुणाचल प्रदेश की जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 87 में बंगाल की खाड़ी में अवस्थित
गंगा सागर एक धार्मिक स्थल है, इसमें से अन्य किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? न्यूमूर द्वीप के नाम से जानते हैं, न्यूमूर द्वीप। क्वेश्चन नंबर 88, अशोक मेहता समिति 1977 का संबंध किससे है? किससे है? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से। और त्रिस्तरीय वाला कौन है? बलवंत राय मेहता समिति 1957 के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र है। ठीक है। कृषि जो है राज्य सूची का विषय है। अच्छा, ये क्वेश्चन बताइएगा कि कृषि पर आयकर लगाने की सिफारिश किस समिति ने किया था? बताइएगा। राज्य समिति ने। किसने किया था? राज्य समिति ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 से लेकर के जो है आगे मैथ है। ठीक है। इसका आंसर हम बता देते हैं, बाकी आप लोग कीजिएगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। 90 का 4, 91 का भी 4 है दोस्तों, 92 का 3, 93 का कितना है? 93 का 3। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 94 का देखते हैं। 94 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3। 95 से कर रहा है, देखिएगा कि पैसिव फॉर्म में कर रहा है, एक्टिव पैसिव दिया हुआ है। ही हैज डाउनलोडेड द मूवी ऑन हिज फोन। तो क्या होगा इसका आंसर? बताइएगा। द मूवी वाज डाउनलोडेड बाय हिम ऑन हिज फोन। द मूवी वाज डाउनलोडेड बाय हिम ऑन हिज फोन। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 96। सेलेक्ट द, अच्छा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दिया हुआ है। ठीक है। कहता है श्याम आस्क्ड मी हाउ आई हैड परस्यूड हिज सिस्टर। श्याम आस्क्ड मी हाउ आई हैड परस्यूड हिज सिस्टर। क्या होगा इसका आंसर? कहता है हाउ डिड यू परस्यूटेड माय सिस्टर श्याम आस्क्ड मी। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। पर्यायवाची शब्द है उपकार। उपकार का क्या होगा? कल्याण। ठीक है। कहता है कौन सा समूह केवल चालक तंत्रिकाएं हैं? चालक तंत्रिकाएं कौन सा है? बताइएगा। फेशियल, ग्लोसोफेरिंजल और ट्राइजामिनल। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा, किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है? किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है? तो सूचक जो है ई कोलाई कोलिफॉर्म के द्वारा। ई कोलाई कोलिफॉर्म प्रतिरक्षी बनाने वाला जो है प्लाज्मा प्रोटीन है। प्रतिरक्षी बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी गामा ग्लोबुलिन। तो क्वेश्चन खत्म हो गया है दोस्तों। ठीक है। और यहीं तक आज। और इसका पीडीएफ, अगर आप पीडीएफ इसका चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, वहां पर पीडीएफ भी इसका प्रदान कर देते हैं हम। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।